आप वहां पे जब चली गई है तो जब तक पवन सिंह से सामना नहीं हो जाता है, जब तक पवन सिंह से आप बात नहीं कर जाते हैं, तब तक वहां से लौट कर नहीं आइएगा। ज्योति जी अपना रिश्ता सुधारने के लिए गई हैं या फिर चुनाव के मुद्दे पे बात करने के लिए गई? सुपर स्टार के बाद से पवन सिंह के 5 को वोट नहीं मिलेगा काराकाट के क्षेत्र में। पवन सिंह जितना अच्छा कलाकार हैं, समझ गए, उतना अच्छा नेता या आदमी नहीं बन पाएंगे। तो इस बार विधानसभा के चुनाव में पार्टियां देखेगी, लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ज्योति सिंह का कारवां चलता है। 80% चांस जहां तक हमें बुझा रहा है वो नबीनगर से लड़ेंगे। ज्योति सिंह को लोग उतना नहीं चाह रहा है, ज्योति सिंह की ओर लोगों को ज्यादा झुकाव हमको देखने के लिए नबीनगर से मिल रहा है। पवन सिंह दुनिया के किसी भी चुनाव से, किसी भी कोना से चुनाव लड़ ले, उनको महिलाओं का वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है उसको कोई सम्मान नहीं देगा, खास करके महिलाएं। जी हाँ, तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। एक बार फिर से हम अंकित पांडे जी के पास पहुंचे हैं। वही अंकित पांडे जो बोलते हैं कोई बोलते ही रे। सबसे बड़ी बात ये कि ये ज्योति सिंह के भाई हैं, जैसा कि ये बोलते हैं, और खास करके ज्योति सिंह जी भी बोलती हैं, क्योंकि हाल फिलहाल इनका बर्थडे हुआ था। अपने स्टेटस के माध्यम से ज्योति जी इनका फोटो लगाए थे और बर्थडे विश भी किए थे। आजकल जबरदस्त तरीके का एक टॉपिक चल रहा है कि ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी से मुलाकात करने के लिए लखनऊ जाने का ऐलान किए हैं, अपने स्टेटस के माध्यम से बताई भी हैं। इसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं अंकित पांडे जी से। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपका चैनल को देखने वाले सभी श्रोता के हमारे प्रणाम रहते हैं। आप पूछिए। पूछना तो बहुत बड़ा बड़ा बात है, और बड़ा बात का जवाब हम बड़ा देते हैं, है ना जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्योति जी से जी। क्या रिश्ता है? वो देखिए, उनको हम बहन बोलते हैं, राखी बांधे हैं, तो बहन जब बोलते हैं राखी बांधे हैं तो फिर रिश्ता जाहिर है। बिल्कुल सही बात। ज्योति जी पवन सिंह से मिलने के लिए लखनऊ जाने का ऐलान किए हैं जी। क्या निष्कर्ष आएगा? देखिए, अभी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, तो मैंने भी देखा कि वो जा रहे हैं लखनऊ पवन सिंह से मिलने के लिए। तो निष्कर्ष अब वहां जाने के बाद जो भी निकले अच्छा ही निकलना चाहिए, अच्छा निकलना चाहिए। देखिए क्या होता है। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत लेट कर दिए ज्योति जी? देखिए, लेट सवेर कुछ नहीं होता है, जब जागो तब हुआ सवेरा, ऐसे हम लोग का बुजुर्ग कहते हैं। ये थोड़ा सा देर हुआ इसलिए कि ये बेचारी सोच रही थी कि पहले हम बात कर ले, उनसे बात हो जाए, उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचूं, लेकिन बात नहीं हो पाई। जैसा कि उन्होंने पोस्ट के माध्यम से बताया है, बात नहीं हो पाई, इसकी वजह से उनको बिना बताए उनके पास जाना पड़ रहा है। तो क्या मतलब पवन सिंह जी से मुलाकात होगी उनकी? बिल्कुल होना चाहिए। पवन सिंह से मुलाकात होने के लिए ही वहाँ पे गए हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से उनको कहेंगे, ज्योति सिंह को भी और पवन सिंह को भी, कि आप ज्योति सिंह कहेंगे कि आप वहां पे जब चली गई है तो जब तक पवन सिंह से सामना नहीं हो जाता है, जब तक पवन सिंह से आप बात नहीं कर जाते हैं, तब तक वहां से लौट कर नहीं आइएगा। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव गए भाड़ में, हमको ज्योति सिंह को उनका पति चाहिए। बिल्कुल। वो चुनावी मुद्दा को लेकर वहां नहीं गए हैं, चुनाव की चर्चा करने नहीं गए हैं। वो एक पत्नी अपने पति के पास अपना मान सम्मान बचाने गई है। तो ये मान सम्मान तो बहुत पहले से भी बचाया जा सकता था। एकदम अहम मौके पे, एकदम से चुनाव का एकदम टाइम नजदीक बच रहा है, उस दरमियान ये अनाउंसमेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है कि चुनावी माहौल को खराब करने के लिए इस तरीके का ज्योति जी स्टेप उठाई हैं? बिल्कुल नहीं। ज्योति सिंह का संस्कार ऐसा नहीं है कि किसी का चुनावी माहौल को खराब कर दे। वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहती है, जो जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, भ्रमण कर रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो नबीनगर क्षेत्र हो जाए, काराकाट हो जाए, डेरी हो जाए, हर क्षेत्र में उनका भ्रमण हो रहा है। तो ज्योति सिंह ऐसा कभी नहीं सोचेगी। वो गई है तो अगर पवन सिंह उनको से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष जो भी आएगा मीडिया में आएगा ही आएगा। क्या मतलब ज्योति जी अपना रिश्ता सुधारने के लिए गई हैं या फिर चुनाव के मुद्दे पे बात करने के लिए गई हैं? ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लिए वहां पे गई है, कोई चुनावी मुद्दा के लिए वहां पे नहीं गई है। अगर अंदर के बाद चुनावी मुद्दा हो सकता है, तो अगर कोई पत्नी अपने पति से चुनावी मुद्दा के बारे में बात कर रहा है तो फिर ये कहीं गलत भी नहीं है। ऐसा तो सभी लोग जानते हैं कि ज्योति जी भी काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अभी तक उनको
टिकट नहीं मिला है, एकदम से लास्ट टाइम बच रहा है, ठीक है। तो उसी दरमियान ये पोस्ट करती हैं, पवन सिंह जी से मुलाकात करने के लिए तैयार होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अपना सीट कंफर्म करने के लिए पवन सिंह जी से हेल्प लेने के लिए गई हैं। पवन सिंह जी का खुद ही अपना सीट उनका कंफर्म नहीं हुआ था, तो ज्योति सिंह को बुलाए थे ना जी, हाँ बिल्कुल बुलाए थे ना जी। उनका खुद का जब सीट कंफर्म नहीं हो पाया तो वो दूसरा सीट क्या ही दिला पाएंगे। ये तो अभी फिलहाल तो उनका कंफर्म है ना, अभी कंफर्म हो गया है तो वो झुक भी तो गए। झुक गए तो क्या झुक गए? क्या झुक गया? आप लोगों ने देखा है हाँ। कि किस प्रकार से चुनाव में पवन सिंह के लिए क्षत्रिय समाज एक पैर पे खड़े हो गए थे, दुश्मनी तक मोल ले लिए थे, क्या गाली गलौज से लेकर के हर चीज हुआ था। पवन सिंह के 2,75,000 वोट कौन दिया था और क्यों दिया था? पब्लिक दी थी और पब्लिक, और क्यों दिया था? पावर स्टार की वजह से दिया। पावर स्टार के वजह से पवन सिंह के 5 के वोट नहीं मिलेगा काराकाट के क्षेत्र में। क्या बात कर समझ रहे हैं? अच्छा। ये पवन सिंह का भ्रम होगा या जितना भी पवन सिंह के पब्लिक होंगे उनको इस बात का भ्रम होगा। तो खुलासा करिए दीजिए कि आखिर में 2,75,000 कहाँ से वोट आया? 2,75,000 वोट जब उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे क्षेत्र के सांसद थे तो 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया था। अच्छा, कुछ काम नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने संसदीय क्षेत्र में वो नजर तक नहीं आए थे। तो पब्लिक उनसे नाराजगी थे। वो उपेंद्र कुशवाहा के काम न करने की वजह से वोट पवन सिंह को दिया गया था कि ये काम नहीं किया है, पवन सिंह काम करेंगे, पवन सिंह शेर हैं, पावर स्टार हैं, ये काम करेंगे। इसके लिए लोग पवन सिंह पर भरोसा जताया था और पवन सिंह लास्ट में उन्हीं के साथ मिल गए। तो मतलब कि एक भ्रष्ट के साथ दूसरा भ्रष्ट मिल जाना, पब्लिक को तो आपने बुर्बक बना दिया कि हमको भरोसा करो, हम वोट देंगे। तो दोनों तो जीते नहीं, दोनों नहीं जीते। तो क्यों नहीं? दोनों इसलिए नहीं जीते ना भाई, उनका एनडीए का सीट था, एनडीए का वोट एनडीए के प्रत्याशी के काम न करने की वजह से आपको दिया गया। तो क्या आपने उनके साथ गले लगा करके 2,75,000 के लोगों के दिल पर ठेस नहीं पहुंचाया है? देखिए वो तो उनका पवन सिंह जी का संस्कार है और इस संस्कार में हम आपको बोल नहीं सकते हैं। हम बात संस्कार देखिए, बात जब संस्कार की आती है तो संस्कार में बहुत कुछ लिखी जाती है, बहुत कुछ देखा जाता है। आप चुनाव के टाइम में उनको अंड संडे बोल रहे थे, उस टाइम वो क्या आपसे छोटे थे? नहीं, बड़े थे, बड़े ही थे। आपका उस टाइम भी संस्कार मांगता है, लेकिन उस टाइम आप उनके प्रतिद्वंदी थे तो संस्कार गया भाड़ में। बिल्कुल, ये आप पवन सिंह संस्कार की बात करते हैं तो क्या उनकी पत्नी दर दर भटक रही है, उनका यह संस्कार है कि अपने पत्नी को दर दर भटकवा दे? बिल्कुल, बात तो सही है। पवन सिंह जी पोस्ट भी करते हैं और उस पोस्ट में एक कैप्शन रहता है कि हमारी संस्कार है जो बड़ों का हम। पवन सिंह से हमारा दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे, पवन सिंह जितना अच्छा कलाकार हैं, समझ गए, उतना अच्छा नेता या आदमी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? वजह नहीं बन पाएंगे? वजह यह है कि वो बात को समझ के इग्नोर करते हैं। आखिर में आपकी नाराजगी क्या है? मतलब ज्योति जी को साथ ले लेंगे तो फिर संस्कार उनका अच्छा हो जाएगा? हमारी नाराजगी ज्योति दीदी के साथ लेने से नहीं है, हमारी नाराजगी है महिला सशक्तिकरण। महिला को जिस प्रकार से आपने यूज किया है और दर दर भटकने पर मजबूर किया है, हमें गुस्सा वहां पे। आखिर क्यों? महिला के साथ ऐसा क्या है? ज्योति सिंह आपकी पत्नी है, वो भी एक महिला है। ज्योति सिंह से हमारा मतलब उतना करीबी तो रिश्ता नहीं था, लेकिन एक महिला जब हमारे क्षेत्र में आती है, मान सम्मान के लिए जब वो उतरती है क्षेत्र में, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें। तो किस हैसियत से साथ दीजिएगा ज्योति जी का? ज्योति जी का अभी तक तो उनको सीट भी कंफर्म नहीं हुआ, फिर साथ किस चीज का? तो सीट अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो इस बार विधानसभा के चुनाव में पार्टियां देखेगी, लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ज्योति सिंह का कारवां चलता है, किस प्रकार ज्योति सिंह अपना लहर लाती है। समझ गए? मतलब कि बिना पार्टी का चुनाव लड़ेंगी? गजब, बिल्कुल लड़ेंगे, एकदम लड़ना है, बिल्कुल लड़ेंगे। कंफर्म न्यूज है? कंफर्म न्यूज है। पार्टी टिकट दे दी तो ठीक है, और नहीं दी तो पार्टियां इस बार धूल चाटेगी। अब टाइम भी बहुत कम है, तो फिर आप खुलासा करिए दीजिए, क्योंकि आप तो भाई है उनके, उनसे हमेशा संपर्क में रहते होंगे, बात विचार भी होती होगी, तो आज कंफर्म करिए दीजिए कि वो कहाँ से, किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसे तो 3 क्षेत्र का डिसीजन लिए हैं कि यहाँ से लड़ेंगे। वो तो 3 महीने से चल रहा है, 3 महीने चल रहा है, लेकिन 80% चांस जहाँ तक हमें बुझा रहा है वो नबीनगर से लड़ेंगे। नबीनगर से? जी। तो नबीनगर से क्यों 80% क्यों ऐसा चांसेस बन रहा है, आप बताइए जरा। देखिए, क्योंकि आप भी नबीनगर के ही हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने मार्फत से उनको नबीनगर से चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या वजह है कि नबीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे वो? नबीनगर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नबीनगर में से आता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास हो,
हम चाहते हैं कि हमारे नबीनगर में एक से एक चीजें आए। नबीनगर में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप कर देवल जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, ये सब चीज को कोई अच्छा नेता है जो इस सब पे के लिए आवाज उठाए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़े। तो क्या डब्लू सिंह जी अच्छे नेता नहीं थे? डब्लू सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे, तभी तो लोग उनको जिताया था। तो लेकिन आज के डेट में डब्लू सिंह को लोग उतना नहीं चाह रहा है। ज्योति सिंह की ओर लोगों को ज्यादा झुकाव हमको देखने के लिए नबीनगर से मिल रहा है। क्या अगर ज्योति सिंह अगर नबीनगर से चुनाव जीत जाती है तो क्या विकास कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाएगी। किस आप बहुत सारे लोगों का ये भी कहना, देखिए हमारा ये नहीं है, पब्लिकों का कहना है कि वो अपना रिश्ता नहीं बना पा रही हैं, अपना रिश्ता नहीं सुधार पा रही हैं, अपने पति को एडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं, तो क्या वो क्षेत्र का विकास करेंगी? एक बात बताइए, कोई बाप बेटा को नहीं समझ रहा है, जबकि बेटा सही है। बेटा सही है, बेटा बहुत बड़का बड़का काम कर रहा है, समाज में जाकर के मिल रहा है, जुल रहा है, मतलब सामाजिक काम कर रहा है। उसके बाद भी बाप इस बात से मानने के तैयार नहीं है कि हमारा बेटा सुधर गया है। समझ गए? तो वो अपने काम के माध्यम से लोगों को बताएगी। अभी तो सत्ता में भी नहीं है, उसके बाद भी लोगों से जुड़ाव एक अंदाजा लगाया जा सकता है। पवन सिंह से मुलाकात अगर करती हैं ज्योति सिंह जी, बात विचार होती है, रिश्ता अगर सब कुछ सही हो जाता है, तो फिर क्या आगे का भविष्य क्या होगा? आगे का भविष्य यही होगा कि दोनों का एकदम लाइफ सही हो जाएगा। ज्योति सिंह जो दर दर भटक रही है, ये नहीं भटकेगी। वो तो ठीक है, मान लेते हैं रिश्ता सुधर जाएगा तो जाहिर सी बात है पति पत्नी एक साथ हो जाएंगे, पारिवारिक जिंदगी अच्छे से चलेगा। लेकिन दोनों परिवार देखा जाए तो ज्योति जी भी चुनाव लड़ रही हैं और पवन सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अगर दोनों का रिश्ता सही हो जाता है तो दोनों चुनाव इस विधानसभा का चुनाव में दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखा देंगे। मतलब एक साथ एक के लिए या फिर दोनों अलग अलग के लिए? ये अगर दोनों एक हो जाते हैं, एक साथ हो करके दोनों दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, तो ये हमारे ख्याल से बिहार के लिए या जिस भी क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव, उस क्षेत्र के लिए मतलब कहिए तो बहुत बढ़िया बात है कि दोनों एक साथ होकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर दोनों एक साथ होकर के अगर चुनाव लड़ती हैं, अगर दोनों का रिश्ता अगर मजबूत हो जाता है ये मिलाप के वजह से, तो क्या ये दोनों अपना ये सीट है वो निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, है ना? अगर ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ हो जाती है, पवन सिंह ज्योति सिंह को साथ रखते हैं, तो पवन सिंह का 12 से 12:30 मतलब कहिए तो 12:35 में सीट जीत ले। ज्योति जी का, पवन सिंह जी का। अच्छा, ज्योति जी अगर ज्योति जी चुनाव भी लड़ते हैं साथ में और पवन सिंह सपोर्ट करते हैं, तब पवन सिंह अगर सपोर्ट करते हैं ज्योति सिंह का, उनको साथ में रख करके, तो ज्योति सिंह को 11:17 में चुनाव निकल जाएगा, है ना जी। हमारे पब्लिकों को क्या कहना चाहेंगे? ज्योति जी मुलाकात करने के लिए पवन सिंह से लखनऊ पहुंची हैं, वहां पे बातचीत क्या होगी? क्या रिश्ता सुधरेगा? देखिए वहां पे ज्योति जी गई है, अपने रिश्ते के लिए गई है। अगर वहां पे गेला के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ नजर आते हैं, चाहे वो पवन सिंह का फेसबुक यूट्यूब अकाउंट रहे, जो भी अकाउंट रहे, इंस्टाग्राम रहे, या ज्योति सिंह के अकाउंट रहे, पॉजिटिव चीज देखने को मिलती है तो दोनों के लिए फायदा है। अगर निगेटिव चीज देखने को मिलती है तो पवन सिंह दुनिया के किसी भी चुनाव से, किसी भी कोना से चुनाव लड़ ले, उनको महिलाओं का वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है उसको कोई सम्मान नहीं देगा, खास करके महिलाएं। क्या बात है। तो पवन, अच्छा आप एक लास्ट जाते जाते ये बोल दीजिए कि ये दोनों जब मुलाकात होगी तो किस मुद्दे पे बातें होगी, और ये दोनों का रिश्ता सुधरेगा तो फिर आगे का भविष्य क्या होगा इन दोनों का, बस जाते जाते बोल दीजिए। देखिए दोनों गए हैं वहाँ, पवन सिंह के पास ये गए हुए हैं अपना रिश्ता को सुधारने के लिए, अपना जीवन को आगे किस प्रकार से जिए उसके लिए। आप अगर उनको रखते हैं तो ये हमारे बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है, और संसदीय क्षेत्र के लिए भी खुशी की बात है कि पति पत्नी दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह ज्योति दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि काराकाट के या जिस क्षेत्र से लड़ेंगे उस क्षेत्र के 2 विधानसभा का भाग चमकने वाला है। 2 विधानसभा में इस प्रकार से पवन सिंह की तो पैसा की कमी है नहीं, ज्योति सिंह भी उनसे कम है नहीं। तो अगर जनता इनको चुनती है, दोनों साथ में रहेंगे, उसके बाद चुनती है जनता, तो क्षेत्र का विकास होगा। पवन सिंह के बारे में जाते जाते बोल दीजिए कुछ। पवन सिंह के बारे में जाते जाते मैं एक ही बात बोलूंगा कि पवन सिंह से हाथ जोड़ के विनती है कि आपकी पत्नी काराकाट की बेटी, काराकाट की बहू, जो कि आज 1 साल से आपका दिया हुआ काराकाट में मेहनत कर रही है, लोगों से जुड़ाव कर रही है, वो आपके पास आंचल फैला करके आज आपका साथ मांगने गई है, अपना पति के पास गई है अपने पति को पाने के लिए।
हम उनसे निवेदन करेंगे कि उनकी बातों पे गौर करिएगा, उनका साथ दीजिएगा। इसमें सिर्फ ज्योति सिंह का फायदा नहीं, बल्कि राजनीतिक करियर में पवन सिंह का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपने एक नारी को दर दर भटकने पर मजबूर किया है। तो आप शायद भूल रहे होंगे कि आप माँ से अपने बहुत प्यार करते हैं, समझ गए, और आपकी माँ भी एक नारी है, और आप माँ से प्यार करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको अपने माँ से प्यार है तो दूसरा के माँ बहन से भी प्यार होना चाहिए, और वो तो आपकी पत्नी है। तो यहाँ पे अंकित पांडे ये साफ शब्द में बोलते हैं कि ज्योति जी लखनऊ गए हैं तो जाहिर सी बात है पवन सिंह से मुलाकात होगी, और अगर मुलाकात होती है तो ज्योति जी अपने रिश्ते को सुधारने के लिए बात करेंगी, ये ना कि पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगी। बस वक्त का इंतजार है, जैसे ही ज्योति जी और पवन सिंह की तरफ से कुछ गुड न्यूज आता है आप लोगों के सामने हम खबर दिखाने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं हमें इजाजत। जय हिंद।